जी बेटा, disorders related to this digestive system. These disorders are categorized into undernutrition and malnutrition. अंडरन्यूट्रिशन का मतलब ऐसी डाइट जिसमें कैलोरीज कम है, कम फ्यूल है, एनर्जी नहीं है। मेल का मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है जिसमें, तो वो कैटेगरी हो जाएगी बेटा मेल न्यूट्रिशन की। तो डिसऑर्डर्स जो इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स के कारण आते हों, ऐसे डिसऑर्डर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो ऐसी डिजीजेस को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। These diseases are called as deficiency diseases. हमने मेन दो डिजीज देखनी है बेटा जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से आती है बच्चों में। प्रोटीन डेफिशिएंसी की फर्स्ट डिजीज है बेटा क्वाशियोकर। इस डिजीज में प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। इसमें बच्चे की डाइट में प्रोटीन्स की कमी है बेटा। ये डिजीज अफेक्ट किस एज में करती है, ये डिजीज करती है बेटा 1 to 3 इयर्स एज के बच्चों को अफेक्ट करता है। इसके क्या सिम्टम्स होंगे, इस डिजीज में जो बेबी है वो अंडरवेट है, अंडरवेट और स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ और सिम्टम्स है बेटा इसके पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। देन है बेटा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बंद हो जाएगी बच्चे की, एनोरेक्सिया जो है। देन नेक्स्ट है बेटा ओइडिमा ऑफ लोअर लेग। ओइडिमा ऑफ लोअर लेग का मतलब स्वेलिंग आ जाएगी पैरों में, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओइडिमा। इसका कॉज क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी रही है डाइट में, तो क्योर क्या करेंगे हम इसमें प्रोटीन सप्लाई कर देंगे। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से रहा है तो डाइट में अगर हम प्रोटीन पूरा कर देंगे तो बेटा डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद है मेरेस्मस, सेकेंड डिजीज। This disease, marasmus, is also the form of prolonged protein energy malnutrition. Prolonged. It is prolonged protein energy malnutrition. Disease. This disease affects infants under 1 year age, मतलब इन दिनों में अर्ली एज में मदर्स मिल्क अगर रिप्लेस हो जाए, क्यों ये डिजीज, मदर्स मिल्क रिप्लेस्ड विद लो कैलोरी फूड, लो कैलोरी फूड प्लस प्रोटीन डेफिशिएंसी फूड। तो शुरुआत में ही बच्चे को जो मदर मिल्क मिलना चाहिए था वो बंद हो गया, तो उसके अंदर जो डिजीज आई दैट इज मेरेस्मस। और इसके बाद 1 year to 3 year हो तो वो कौन सी होगी, जो फर्स्ट हमने पढ़ी है वो। अब इसमें एक आपने याद रखना है, देयर इज नो स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, नो एडिमा। डिफरेंस है बेटा। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसमें इट इंपेयर्स फिजिकल ग्रोथ,
फिजिकल ग्रोथ इंपेयर्ड है बेटा, रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, रिटार्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, और इसके सिम्टम्स क्या बचे? सबक्यूटेनियस फैट डिसअपियर्स, स्किन के नीचे जो फैट था, जो स्टोर्ड फैट है, वो डिसअपियर हो जाएगा, और रिब्स बिकम प्रोमिनेंट, पसलियां दिखने लग जाएंगी। और स्किन ड्राई हो जाएगी, थिन और रिंकल्ड, स्किन थिन, ड्राई और रिंकल्ड। क्योर क्या है बेटा इसमें? इसमें प्रोटीन प्लस सफिशिएंट कैलोरीज टू बी सप्लाइड इन द डाइट। इसके बाद कुछ डिजीजेस बुक में आपके दिए हुए बहुत सिंपल डिजीज हैं, जैसे जॉन्डिस है। जॉन्डिस हमने डिस्कस कर लिया था कि लीवर का डिसऑर्डर है। जॉन्डिस में क्या हुआ कि लीवर अगर रिलीज नहीं हो रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो वो ब्लड में पास होगा, तो उससे येलो आईज हो जाएगी, येलो स्किन हो जाएगी। इसके बाद बेटा एक है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब कि जैसे यूं लगता है पेट भरा हुआ है, फुलनेस इज देयर, दिस इज ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी, एंजाइम्स कम आ रहे हों तो डाइजेशन ऑब्वियसली स्लो हो गई है। एक डिजीज आपकी बुक में दी हुई है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी मैंने आपको बता दिया कि वाटर कंटेंट अगर कम है तो जो बॉवल मूवमेंट्स हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो स्लो रहेगी, तो जो इजेशन नहीं होगा प्रॉपर, तो वो कॉन्स्टिपेशन को लीड करेगा। फिर भी अगर कोई डिजीज आपके पास बुक में कहीं डिटेल मिलती है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमने हर कंसेप्ट को पढ़ लिया इस चैप्टर में। आपको इसमें कोई डाउट है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, डाउट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। तो यहाँ तक कि आपने नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं, बुक को अंडरलाइन कर लेना है। अब इसका एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ब्रीदिंग पे। उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ये फर्स्ट चैप्टर था, डिटेल में हमने किया, स्लोली किया, तो आगे थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगी। तो ये काम कंप्लीट करना है बेटा, टेस्ट की डेट मैं आपको बता दूंगा, मैसेज मिल जाए आपको। थैंक यू।